अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आज हम करेंगे बेटा यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। और मैं आपको उससे क्वेश्चंस बताऊंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, MCQs थे हमारे। हम आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आपको इस क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू दी गई है। कह रहे वेरीफाई करें इसको भी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दी गई, राइट हैंड साइड दी गई है और वैल्यूज दी गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, राइट हैंड साइड दी गई है और ए, बी और सी की वैल्यूज दी गई हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपने ना बेटे ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ये रूल होता है हमारे पास। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे और हमारे पास बी की वैल्यू है 5/3, सी की वैल्यू है 7/5। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, बेटा प्लस का साइन है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम आपको पता है 3 5 से हमारे पास क्या आ जाता है 15। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो लिख देंगे। अब ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसान चीज़ें हैं एलसीएम लेना। तो 3 5 से 15, 5 5 से 25, इस तरह 5 3 से 15, 5 को डिवाइड करेंगे 15 पे, 5 3 से 15, 3 7 से 21, 25 को प्लस करेंगे 21 से तो हमारे पास आ जाएगा 46/15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे और वो कह रहे थे साथ आपने क्या करना है, ए हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बी प्लस सी की जो वैल्यू है ये वो लिख दी है और साथ हमने ए लिख दिया है। तो देखा जाए तो ऊपर ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम इधर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इसी तरह 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23 1 जा 23, 5 1 जा 5। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास दी है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है और उनका जो आंसर है उसको क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा प्लस कर देना है। मैंने सबसे पहले ए बी को सॉल्व करना है। ए की वैल्यू थी हमारे पास 3/2, वो लिखी यहाँ पे, और इसी तरह बी की वैल्यू थी 5/3, वो लिखी। 3 3 से कट हो गया, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी की। अब इसी तरह हम ए सी की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ए सी की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू थी 3/2, वो लिख दी, और सी की वैल्यू थी बेटे हमारे पास 7/5, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब कुछ कटिंग नहीं हो रहा तो 3 7 सा 20, 3 7 से 21 आ गया हमारे पास और 5 2 सा 10 आ गया। हमारे पास ए सी की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, ए बी और ए सी को प्लस कर देना है। तो बेटे हमारे पास ए बी की वैल्यू आई थी 5/2, हम वो यहाँ लिखेंगे। ए सी की वैल्यू थी 21/10, वो यहाँ लिखे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 10 जा सॉरी, इसमें जो कैपिटल चीज़ है हम वो यहाँ लिख देंगे, वो लिखती 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 10 10 से कैंसिल हो गया तो 21 जा 21 आ गया। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 46 आ जाएगा ओवर 10। और हमारे पास इन दोनों को कट करेंगे बेटे, डिवाइड कर देंगे आप तो आ जाए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड देखा जाए तो। लेफ्ट हैंड साइड भी 23/5 थी और राइट हैंड साइड भी, दोनों इक्वल आ गई हैं, हमारे पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी सेम यही क्वेश्चन है कि आपके पास। अब हम लोग बेटे उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि बी को प्लस करना है सी के साथ, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको एक साथ प्लस करना है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई है। ए की वैल्यू हमारे पास दी गई 5/2, सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है 7/4। हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। इनमें से जो बड़ा डिजिट है नीचे लिख देंगे, वो लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 आ गया। 4 को 4 से कट कर दिया, 4 जब कट हो गया तो 7 1 जा 7 आ गया। 10 + 7 हमारे पास होता है 17 ओवर में 4, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि ए को प्लस करना है ना बीच में, तो आपने यहाँ पे ए की वैल्यू मेंशन कर दी, ठीक है। अब इन दोनों का गेन एलसीएम ले लेंगे। इसमें ना आपने याद रखना है 2 टाइम आपने एलसीएम लेना, ठीक है। 4 3 जा 12 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, इसी तरह 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 17 जा 51। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67/12। इसी तरह हम राइट साइड हैंड साइड पे आ जाते हैं। ए को पहले प्लस करना है बी में और उसके बाद क्या करना है, उसको प्लस करना, जो आंसर आएगा उसको सी के साथ। तो एलसीएम लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मैं बार बार बताती हूँ, इन दोनों को डिवाइड करना होता है, ठीक है। इन दोनों को आपने डिवाइड करना होता है। जो आंसर है, जैसे आया 3 2 जा 6, जो आंसर आएगा इसके साथ आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। इन दोनों को प्लस करेंगे 23 आ जाएगा ओवर में 6
और 7/4। इनको इसमें दो दफा एलसीएम लेना है। सेकंड है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सी को 7 लिख देंगे, ठीक है। सी था, उसको यहाँ पे प्लस किया, फिर से इन दोनों का अगेन एलसीएम लिया। 6 2 12, 2 26 46, 4 3 12, 3 7 21। इन दोनों को प्लस करेंगे 67/12 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब हम लोग अपने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग ये दोनों सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपको ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाई कर रहे हैं अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो और कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, उसमें एडिशन भी हो। तो याद करने वाला हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का है। तो आप क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी कि ए मल्टीप्लाई बी से, बी मल्टीप्लाई सी से, ए मल्टीप्लाई बी से, बी मल्टीप्लाई सी से। एक दफा ए को बाहर निकालते हैं, दूसरी दफा सी को, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वैल्यूज हमें दी हुई हैं, हम लोग यहाँ अपनी वैल्यूज लिखेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 7 35, 2 4 8, ठीक है। और 4/3 साथ जाएगा। फिर उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या, जब इनका आंसर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। तो 4 को 35 से मल्टीप्लाई करना, 3 को 8 से। अगर कटिंग होती होगी कटिंग कर देंगे, यहाँ कटिंग हो रही है हम कर देंगे। 4 1 4, 4 2 8, और 3 35 से कट नहीं होता, तो 35 1 35, 3 2 6। इस तरह अपनी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। ए की वैल्यू ने हमारे पास दी हुई है बटे 4/3, बी की 5/2। हम यहाँ पे वो पुट करेंगे, वैल्यूज लिखती हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 5 हमारे पास क्या आ गया 10, और 3 1 आ गया 3। फिर से उन्होंने कहा सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सी की वैल्यूज लिखेंगे हम लोग। 5 7 35, 3 2 6। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर चीज कटिंग हुई कर देनी है, नहीं होगी तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कहते हैं इफ जीरो इज अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। कहते हैं जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं है। हम याद करते हैं रैशनल नंबर कौन से नंबर थे, ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो जीरो हम लोग ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग जीरो ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जीरो एक रैशनल नंबर है। आपने कहना यस जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। अगर आपने इसको एग्जाम्पल देकर बता देना कि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, और आप कह देंगे आल्सो सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज, की अपनी प्रॉपर्टीज पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर। हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, कहना स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आपको पता है वहाँ पे सारे रियल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले आपने कहना है कि ए भी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आप ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि ए इक्वल भी हो सकता है बी के, ए ग्रेटर देन भी हो सकते हैं बी से, और बी भी ग्रेटर देन हो सकते हैं ए से, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटे हम आते हैं कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। आपको याद हो तो हमने 1.1 में ना ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है सोल्व, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने दोनों नंबर्स को लेना है, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 5 + 4 हमारे पास आ जाएगा 9/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ना इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। पीछे वैसे मैंने कहा था कि हमें सेकंड नंबर लेना है, लेकिन यहाँ पहला नंबर भी ले सकते हैं और सेकंड भी। यहाँ मैं पहला लेकर आप लोगों को दिखा दूंगी, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। हम लोग अगला सॉल्व करते हैं, अपना रैशनल नंबर तो 4 लेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास आया था ना आंसर 9/2, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 2 1 2, एलसीएम आ गया। 2 1 2 और 2 4 8 आ गया। 2 2 से कट हो गया, तो 1 9 1 आ गया। 9 को 8 में प्लस करेंगे बेटा, हमारे पास आ जाएगा 17/2। अब आपको पता है कि जब हम लोग रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं तो हम लोग 1/2 की ना एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके साथ। तो अब 7/2 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 17, 2 2 4। ये हमारे पास दोनों हमारे पास रैशनल नंबर्स आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।